खोज की गई। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। तो आप देखोगे नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। यहाँ पर समझ लेते कि नई प्रजाति आखिर है क्या क्या। नागालैंड की फील्ड ट्रिप के दौरान शोधकर्ताओं को हल्दी से मिलते जुलते पौधों की एक नई प्रजाति मिली है। करकोमा उंगमेंसिस नाम की इस प्रजाति, ये इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है, इसे आपको ध्यान रखना है। की प्रजाति को उंगमा गांव के पास खोजा गया है और अब इसे वैज्ञानिक पत्रिका फाइटोटेक्सा में प्रकाशित किया गया है। आगे चलेंगे। ये आपको यहाँ पे नागालैंड का मैप दिख रहा है। नागालैंड की कैपिटल आप देखोगे यहाँ पे कोहिमा देखने को मिलेगी। ये नागालैंड की कैपिटल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात करें, नेफ्यू राव इसके मुख्यमंत्री हैं। तो ये नागालैंड का मैप आपको दिख रहा है। इसकी सीमा लगती है असम से और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के दिखाई दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। यानी यहाँ पर आपदा प्रबंधन के संबंध में बीमा किया जाएगा। यानी कोई आपदा आती है तो उसका बीमा यहाँ पर किया जाएगा। कौन सी जगह किया जाएगा बीमा? नागालैंड में। तो नागालैंड में आपदा प्रबंधन से भी जोखिम, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका और बड़ी पैमाने पर भूस्खलन जैसी, लैंडस्लाइड जैसी घटना होती है, तो वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का भी बीमा किया जाएगा, बीमित किया जाएगा। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता। तो नागालैंड राज्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष नागालैंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एग्जाम कोई भी हो, करंट अफेयर्स सभी यहाँ से आएगी। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर होगा नागालैंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री नागालैंड में यहाँ का पहला मेडिकल 70 साल आज़ादी के हो गए और अभी पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड में बनाया जा रहा है। तो हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं बल्कि शर्म करने वाली बात है कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हम वहाँ भी पहला मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। बल्कि 100 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। नागालैंड ना सही उसके आसपास के राज्यों में जो कि बड़ी आबादी वाले राज्य है, तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। असम वगैरह में ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। नागालैंड में भी कम से कम 5 या 10 मेडिकल कॉलेज तो होना चाहिए था। पहला मेडिकल कॉलेज। आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य, पूर्वोत्तर का यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। अब आधार से जुड़कर जो है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग शायद 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग को मान्यता यहाँ पे दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे लाफिंग फ्रॉग की बात हो गई, यानी लाफिंग फ्रॉग। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो हंसने वाला मेंढक होगा, तो इसका सही अनुवाद नहीं होगा, इसलिए आप इसे इंग्लिश में ही समझें। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय प्रजाति सूची को अपडेट किया है, जिसमें 750 नई प्रजातियों को शामिल किया गया है। वेस्टर्न लाफिंग ट्री फ्रॉग, एटोरिया रेडिबुंडा, यह हंसता है। यानी कि आप देखोगे कि जो कोई हंसने वाला मतलब मेंढक टर्राते हैं, टर करते हैं, लेकिन मेंढक हंस रहा है तो अपने आप में एक नई खोज, नई डिस्कवरी है। डेविड एटनबरो वर्म एक रंगीन चमकीला समुद्री कीड़ा है जिसका नाम सर डेविड एटनबरो के सम्मान में रखा गया था। आगे चलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने आप में एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट है। और तो तीनों तरफ से आप ये यहाँ देखोगे, इधर भी चारों तरफ से पानी से घिरा है। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं आइलैंड, यानी उसे हम द्वीप बोलते हैं। तो आइलैंड एक द्वीप भी है, एक कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपको नॉर्थ की साइड में ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर फायर
भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी इस पट्टी में आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे हम, यहाँ पे यहाँ देखेंगे ये इंडिया है। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखो इंडिया से म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी होती हुई तब आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनेसी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको देखेंगे यहाँ पर कोरल सी मिलेंगे, यानी प्रवाल समुद्र भी मिलेंगे। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये बेंडा सी है, और यहाँ पे अफूरा सी है इंडोनेशिया। और यहाँ पर आप देखोगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटा सा देश न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको देगा तस्मान सी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तस्मान सी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मान सी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ये जो छोटा सा हिस्सा नीचे आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर हम आपको कर्जर रख के दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये वो स्टेट है जो एक ऑस्ट्रेलिया के छोटे से टुकड़े को वहाँ से अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया, यानी जरूरी नहीं कि आप कनेक्ट हो बल्कि आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को। राइट टू डिस्कनेक्ट। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई है। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया, ये इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर प्यात्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए वीज़ा $270 से बढ़ाकर $1,600 कर दिया है। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? क्या चीन के द्वारा या भारत के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। एशिया प्रशांत का मतलब हो एशिया और प्रशांत महासागर के तट से लगने वाले देशों के समूह की बात की जा रही, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। यहाँ पर आप इंडिया को देखोगे तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अपना प्यारा देश इंडिया है। यहाँ पर इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। और इसके पड़ोसी देशों को जब हम देखेंगे तो इसके पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल के अंदर जो चुन्नू टाइप का छोटा सा देश दिख रहा है म्यांमार, और ये बांग्लादेश। यहाँ पे अभी सरकार अस्थिर सरकार चल रही है, टेम्परेरी गवर्नमेंट चल रही है, अनस्टेबिलिटी मौजूद है। और यहाँ पर आप देखोगे म्यांमार। इसके अलावा इंडिया के दोनों साइड आप देखोगे ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे समुद्र के तट पर आपको इंडिया को दिखा रहे हैं हम। यहाँ आप देखिए इंडिया के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। इंडिया के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी, और साउथ में आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ही आपको छोटा सा देश है श्रीलंका, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। SEZ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, और इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में श्रीलंका का हिस्सा भी आ जाता है। इसलिए इंडिया के नक्शा में हमेशा श्रीलंका को दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये इंडिया है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मलेशिया, नीचे इंडोनेशिया का ही नक्शा है। यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह वो चैनल है जो ऑलमोस्ट 50% ट्रेड करता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। और इस एक आइलैंड पर
इंडोनेशिया कब्जा है और इसी को दूर करने के लिए थाईलैंड से काटकर चीन यहाँ पर एक गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में यहाँ पर एक नए कैनाल को बनाना चाहता है। चीन की ये स्ट्रैटेजी है, तो आपको ही बताना है। कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे और देखेंगे हम। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन आगे निकल चुका है। मार्टिन मार्केल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन में डेंगीऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने कावामी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर की मेजबानी भारत ने की है। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? मोरक्को, वियतनाम, नेपाल। इसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर सके। नेपाल जो है 101वां सदस्य बना है। 101वां सदस्य बना है इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का। ISA का मतलब ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में स्थित ये देश हैं, उनका समूह। यहाँ पर सर्वाधिक सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, इसीलिए यहीं पर बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कर और रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों का एक समूह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संबंध में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण कर लेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसलिए इसमें शॉर्ट फॉर्म है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, गुरुग्राम में है। और इसके अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो इसके डायरेक्टर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर इसके डायरेक्टर के रूप में है। आगे चलेंगे हम। यहाँ पे इस मैप में आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी। ये जो आपको देश दिख रहे हैं, यहाँ से मैंने आपको अंडरलाइन किया है, एक कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये आपको इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। ऊपर आपको दिखेगी लाइन ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये इक्वेटर है। इनके मध्य का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनके मध्य का जो क्षेत्र है उसे ही हम कहते हैं कि ये कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, उससे आप इसे एकदम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यहाँ पर सर्वाधिक सौर मात्रा आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इन्हीं दो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आपको समझना ही होगा। ये इंडिया है, इंडिया के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। इंडिया के पड़ोसी देश यहाँ पे नेपाल को देख लेते हैं। ये है नेपाल की अगर बाउंड्री की बात की जाए तो नेपाल की बाउंड्री आप देखोगे, यहाँ पे नेपाल की बाउंड्री ऊपर की साइड है, नॉर्थ की साइड चाइना से लग रही है, पहले तिब्बत से लगती थी, और साउथ में इंडिया से लग रही है। इंडिया के भी अगर आप स्टेट देखना चाहो तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी है। तो वेस्ट बंगाल को भूलना नहीं है, वेस्ट बंगाल से भी नेपाल की सीमा लगती है। और यहाँ पर एक जो सबसे छोटी चीज़ आपको बोल रही होगी, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सिक्किम, तो सिक्किम से भी नेपाल की सीमा लगती है। तो काली नदी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच भी बात चल रहे हैं। और नेपाल को चीन अपने गर्त में फंसाना चाहता है, बहुत सारा डेट ट्रैप्ट में उसे फंसाना चाहता है, तो भारत उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि भारत और चीन के संबंध कहाँ जाते हैं आगे चल के। यहाँ पे हम देखेंगे नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज़ है, यानी वहाँ पर भी रुपये ही चलता है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली है, कभी प्राइम मिनिस्टर कभी प्रेसिडेंट बनते रहते हैं। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है। ये नेपाल जो देश है, नेपाल के जो राजा हुआ करते थे वो भारत से बहुत ही लगाव रखते थे और वो नेपाल को भारत में ही मिला लेना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्रता के पक्षधर थे, तो उन्होंने हर एक राज्य की स्वतंत्रता की बात की और फिर जो है नेपाल इंडिया में नहीं मिल पाया। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन
के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहे और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।